आज दुनिया नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। जिन देशों की जलवायु जीवन जीने के लिए उपयुक्त होती है वे प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके अपना जीवन यापन करते हैं, परंतु धरती पर अनेकों ऐसे स्थान भी हैं जहां का मौसम भारत जैसा अच्छा नहीं है। उदाहरण के लिए यूरोप के देश, जहां पर अत्यधिक ठंड पड़ती है, इसलिए उनकी ज़मीन खेती करने और रहने के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इस तरह की ज़मीन पर रहने वाले लोग या तो अन्य देशों को गुलाम बनाते हैं अथवा लूटमार करके उनकी संपत्ति छीनकर अपना गुजारा करते हैं। आज से लगभग 2300 साल पहले सिकंदर भी एक ऐसा ही लुटेरा था जो यूनान से भारत को लूटने के लिए आया था, पर चाणक्य की चतुर्बुद्धि और पूर्वानुमान के अनुसार उसको खाली हाथ लौटना पड़ा और बीच रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। आज से लगभग 2000 साल कुछ पहले इन्हीं लुटेरों का शासन पोप और राजा के साथ मिलकर चलता था और पूरा समाज गुलामी में जीता था। दास प्रथा यूरोप में बहुत अधिक सालों तक रही है, पर उस समय जीसस ने गुलामी का विरोध किया था, जिसके कारण उनको सूली पर चढ़ा दिया गया और ये घोषणा करवा दी कि जीसस परमेश्वर का पुत्र था और उनके सारे अधिकार ईश्वर शासकों को देकर चला गया है। शासक मतलब राजा, पोप और समुद्री लुटेरे। अलग अलग समय पर वे लुटेरे पोप के साथ मिलकर अधिकार पत्र बनवाते हैं और अलग अलग देशों के साथ व्यापार की संधि के बहाने कब्जा करते रहते हैं। आज से लगभग 400 साल पहले पुर्तगाल और स्पेन दो शक्तिशाली यूरोप के देश थे और इनके लोगों के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े होते थे कि लूट की संपत्ति का अधिक हिस्सा पुर्तगाल रखेगा या स्पेन। तो इसी को सुलझाने के लिए वो पोप के पास गए और पोप ने दुनिया को लूटने के लिए दो हिस्सों में बांट दिया और कहा कि आज से दुनिया के पूर्वी हिस्से को लूटने का काम पुर्तगाल करेगा और दक्षिणी हिस्से को लूटने का काम स्पेन करेगा, और जो भी संपत्ति मिलेगी उसका कुछ भाग राजा और पोप को देना पड़ेगा। इसी कड़ी में सन 1492 में कोलंबस अमेरिका गया था और वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए भारत का इतिहास डॉक्यूमेंट्री देखिए। संक्षिप्त में बात को आगे बढ़ाते हैं। सन 1616 में बर्थ सर्टिफिकेट का कॉन्सेप्ट निकाला गया और एक वर्ल्ड ऑर्डर लागू किया गया, अर्थात एक विश्व आदेश बनाया गया जो आज तक चल रहा है। जब भारत आज़ाद हुआ तो उनके बनाए सारे कानून वैसे ही चलाए गए और आज भी चल रहे हैं। ये कहानी केवल अपने देश की नहीं है। अंग्रेजों ने जितने देशों को गुलाम बनाया सबका यही हाल है, और जिनको गुलाम नहीं बना पाए उनके व्यापार व तकनीकी साझा करने के लालच में बांधकर परतंत्र बना दिया और उनका ऑर्डर लगभग पूरी दुनिया मानने को मजबूर है। वही 1616 का ऑर्डर अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है, जहाँ पर पहचान की प्रामाणिकता बर्थ सर्टिफिकेट से हटाकर डिजिटल बनाई जाएगी। और आज तक ये लोग और इनकी व्यवस्था पर्दे के पीछे से शासन करती थी, अब ये लोग सामने आ रहे हैं और जो इनकी बात नहीं मानेगा उसकी डिजिटल आइडेंटिटी पर रोक लगा दी जाएगी और हमारी सारी व्यवस्था डिजिटल आइडेंटिटी से जुड़ी होने के कारण हमारा जीवन भी रुक जाएगा। इसका अर्थ हम कभी आज़ाद हुए ही नहीं, बस गुलामी का तरीका बदल गया। हमारे प्रधानमंत्री अथवा देश विदेश का हर नेता, हर कंपनियों के कर्मचारी हमें गुलाम बनाने का ही काम कर रहे हैं। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का भविष्य पूर्व निर्धारित है। कोविड-19 भी एक पूर्व निर्धारित योजना थी। जब लोगों को इस वर्ल्ड ऑर्डर का पता चलने लगा तो अधिक विरोध होने लगा और जनसंख्या को कम करने के लिए प्लान बनाया गया और एक वायरस की अफवाह फैलाई गई और न्यूज़ मीडिया को धन देकर फेक न्यूज़ फैलाई कि लोग कोरोना से मर रहे हैं, पर वास्तव में जिस किसी की भी स्वाभाविक मृत्यु होती उसको कोविड के कारण मृत घोषित कर दिया जाता। फिर वैक्सीन का एजेंडा चलाया। अभी जो लोग चलते फिरते अचानक टपक रहे हैं वो उसी का नतीजा है, और इसके अनुसार दुनिया की 8 अरब जनसंख्या को 50 करोड़ तक कम करना है ताकि आसानी से कंट्रोल किया जा सके। अब इसका जो भी विरोध करता है उसको मार दिया जाता है, जैसे हिटलर, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री आदि। इन्हीं में से एक नाम है राजीव दीक्षित। उन्होंने तो इस व्यवस्था से बाहर निकालने की पूरी योजना बना ली थी, पर अचानक मृत्यु की खबर आई और हार्ट अटैक कारण बताकर बात को रफा दफा कर दिया गया। ये गुलामी देश पर आज तक लद रही है। अधिक जानकारी के लिए राजीव दीक्षित विचार डॉक्यूमेंट्री देखिए। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में अधिक जानकारी के लिए द रियल वॉरियर्स देखिए। बैंकों का मायाजाल डॉक्यूमेंट्री देखिए और देखें डॉक्यूमेंट्री न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और ट्रुथ। अब हमारा जीवन दूसरों के अनुसार चलने लगा है और जिसका नियंत्रण किसी और के हाथ में है। अब हमारा अस्तित्व संकट में है। कहीं ऐसा ना हो कि हम सब धीरे धीरे विलुप्त हो जाएं और वो अज्ञात संगठन जो ये सब करना चाह रहा है उसका सपना पूरा साकार ना हो जाए, जिसके बारे में दुनिया की कोई भी सरकार, स्वास्थ्य संगठन या चाटुकार मीडिया चुप्पी साधे हुए है।